हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं गणेश वर्मा आपके अपने चैनल जीवी क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे 9th क्लास की जो एक्सरसाइज 8 है उसका क्वेश्चन नंबर 4। यदि अभी तक आप लोगों ने पीछे वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो इससे पहले हम लोगों ने इसी प्रश्नावली के 3 क्वेश्चन के क्लास हम कर चुके हैं, जिसमें पहला, दूसरा और तीसरा तीनों क्वेश्चन हम लोगों ने सोल्व करवाया है। तो आज की इस क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्यूशन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि ए बी सी डी एक आयत है। ए बी सी डी क्या है कि आयत है, जिसमें विकर्ण ए सी दोनों कोणों ए और सी को समद्विभाजित करता है। तो दर्शाइए कि ए बी सी डी एक आयत है, सॉरी ए बी सी डी एक वर्ग है। और नंबर 2 पे है कि बी डी भी क्या करता है, कोण बी और डी को समद्विभाजित करता है। तो यार दो चीजें आपको सिद्ध करनी है। तो दो चीजें क्या सिद्ध करनी है इसके बारे में देखो। पहले जो दिया हुआ वो लिखो आप लोग। तो पहले तो आप लोग करना है सॉल्यूशन। पहला दिया हुआ, इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी है तो वो भी मुझे कमेंट में बताए, उसके अनुसार हम यहाँ इंग्लिश की भी व्यवस्था करेंगे आपके। हमें ये दिया हुआ है कि ए बी सी डी एक आयत है। ए बी सी डी एक आयत है। इसका मतलब आयत में क्या होते हैं, समभुज भुजाएं बराबर होती है और समांतर होती है, साथ ही प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। तो ये आपके पास एक आयत है। ए बी सी और डी। ए बी सी डी क्या आपका एक आयत है और इसका विकर्ण क्या है, ए सी आयत है। तो देखो हमें दिया हुआ है कि ए बी बराबर डी सी तथा बी सी बराबर ए डी। ये भुजाएं क्या आपके पास बराबर है। साथ ही इसका प्रत्येक कोण क्या है, 90 डिग्री है। साथ ही इसका प्रत्येक कोण क्या है, 90 डिग्री। तो यहां से हमें ए कोण बी कोण सी कोण डी बराबर 90 डिग्री, ये भी हमें यहां दिया हुआ है। अब देखो दर्शाना क्या है, तो मैं अलग अलग दर्शाने के लिए पहले वाली बात यहाँ लिख रहा हूं। दर्शाना आपका है ए बी सी डी एक वर्ग है। ए बी सी डी एक वर्ग है। क्या ए बी सी डी एक वर्ग है? तो ए बी सी डी एक वर्ग है तो यहाँ चारों भुजाएं बराबर, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का बस है ही, लेकिन चारों कोण बराबर दर्शाना है। साथ ही और क्या दिया हुआ देखो, ये चीज भी हमें दे रखी है। अब मैं उत्पत्ति में आता हूं। उत्पत्ति इसको बोलते हैं प्रूफ। ये इसको होता है प्रूव दैट, प्रूव दैट, और ये आपका होता है प्रूफ। क्या होता है आपका प्रूफ होता है। इसके हम आगे उत्पत्ति हम निकाल रहे हैं। तो देखो आपको ये दिया हुआ कि ए बी सी डी एक वर्ग है। हमें दिया हुआ क्या है, ए बी सी डी में ए बी डी सी बी सी बराबर ए डी, ये सारा का सारा हमें दिया है। साथ ही हमें कि ए सी कोण ए और सी को समद्विभाजित करता है। इसका मतलब हम इसको कौन क्या करेंगे, एक, इसको करेंगे कोण नंबर 2, इसको करेंगे कोण 3 और आपके पास रहेगा कोण 4। तभी यहां से देखो ये आपके पास आ गया कोण 1 बराबर कोण 2
और कोण 3 बराबर कोण 4, ये भी हमें दिया हुआ है। लेकिन एक चीज आप निकाल सकते हो कि एक यहां दोनों रेखाएं क्या है, समांतर और बराबर है, तो यहां आपके पास रहेगा कोण 1 बराबर कोण 4, आयत एक समांतर है। तो आपके पास ये बात लिख दो, सही लिख दो ना, साथ ही मैं लिख रहा हूं एकांतर कोण, एकांतर कोण। इसी प्रकार कोण 2 बराबर कोण 3, ये भी क्या आपका एकांतर कोण है। यदि एकांतर कोण आपके पास है तो यहां से क्या निष्कर्ष निकलता है, कोण 1 बराबर कोण 4, 1 और कोण 4 क्या आपके बराबर आ गया। तो समान कोणों की समूह भुजाएं क्या होती है, बराबर। समान कोणों की समूह भुजाएं क्या होती है आपकी, बराबर। तो एक चीज आपके आगे काम आने वाली है, यहां से आप निकाल सकते हो कोण 1 और कोण 2 बराबर है, तो कोण 1 के सामने भुजा आपके पास ये है, कोण 2 के सामने भुजा ये है। तो यहां से होगा सॉल्यूशन होता है, इन दोनों को मैं 1 देता हूं और इन दोनों को मैं 2 देता हूं। तो 1 व 2 से कोण 1 बराबर कोण 2 बराबर कोण 3 बराबर कोण 4। तो समान भुजाओं के समूह कोण क्या होते हैं, समान होते हैं। तो आप त्रिभुज बना सकते हो, त्रिभुज में बात करूं, ये त्रिभुज रहा, ये त्रिभुज रहा आपका ना, तो ये वाली भुजाएं आपके पास क्या है, इन दोनों को सर्वांग सम सिद्ध करते हैं। त्रिभुजों को भी कर सकते हैं और बिना त्रिभुजों को सिद्ध किए भी यहां से हम आंसर निकाल सकते हैं। तो यहां से आपके पास चारों कोण आपके बराबर आ गए। अब देखो मैं विकर्ण इसको भी मिला देता हूं क्योंकि आगे इसके बारे में मैं पूछा गया है। तो इन चारों आपके पास बराबर है तो भुजाएं भी क्या हो जाएगी आपकी, बराबर हो जाएगी। अतः ए बी बराबर बी सी, इसके सामने भुजा ये बराबर सी डी बराबर ए डी या डी ए। तो आपके पास क्या हो गया, ए बी सी डी ए, क्योंकि कोण तो आपको दिया है, प्रत्येक कोण बराबर है 90 डिग्री का भी, तो यहां स्पष्ट है। अतः यदि आयत की एक आयत की सभी भुजाएं समान हो भुजाएं समान हो तो वह एक वर्ग होता है। पहली वाली चीज आपकी क्लियर हो गई, पहली वाली क्या हो गई आपकी, सिद्ध हो गई। अब क्या करना है हमें, अब करना है कि ये आपके पास कोण है 5, कोण 6, कोण 7 और कोण 8। तो ये कोण भी आपके पास क्या है, यानी बी डी कोण बी और कोण डी को समद्विभाजित करता है, ये हमें सिद्ध करनी है। तो ये वाले आप नोट कर लीजिए, फिर आगे हम हल करते हैं। चलो देखो मेरा 18 सो गई। और चित्र को मैं थोड़ा स्क्रीन से बना देता हूँ।
यहाँ आपके पास हाइट है ए बी सी और डी। तो देखिए अब क्या सिद्ध करना है हमें, अब दर्शाना है we can BD कोणों B तथा D को समद्विभाजित करता है। क्या करता है? समद्विभाजित करता है। तो देखो समद्विभाजित करने के लिए अब आपको करना है उपपत्ति। तो देखो हमें पता है ए बी सी डी एक आयत है, इसलिए ए बी बराबर डी सी तथा ए बी बराबर डी सी और बी सी बराबर ए डी, ये बराबर है। तो हम क्या लेंगे, दो त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ए बी डी में तथा त्रिभुज बी सी डी। इन दोनों त्रिभुजों में क्या करना है, हमें सर्वांश सम का नियम लगाना है और दोनों कोणों को हम क्या करना है, बराबर करना है। देखिए यहाँ इन दोनों में क्या करना है, हमें सर्वांश सम के लिए एक तो बी डी बराबर बी डी उभयनिष्ठ, बी डी बराबर क्या है, बी डी उभयनिष्ठ भुजा है। साथ ही हमें यह पता है कि इसकी यह कोण भुजा इसकी यह भुजा बराबर है। तो आपके हो जाएगा ए बी बराबर सी डी आयत की भुजा। ठीक है, हाँ भाई यहाँ आपके पास आयत के प्रति विकर्ण बराबर सही है। अब देखिए दूसरी क्या देगी आपको, बी सी बराबर ए डी। तो यहाँ आपके पास एस एस नियम से एस 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 नियम से त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम है बी सी डी। ए बी डी क्या है, सर्वांगसम बी सी डी। अब बी सी डी का हो, इसका कोण एक दो कोण तीन और कोण चार। तो यहाँ सर्वांश को संकेत बात कर जाएंगे, कोण एक बराबर कोण तीन सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग। इसी प्रकार कोण दो बराबर कोण चार, ऐसा राइट कर सकते हो आप लोग, कोण एक बराबर कोण दो, है ना। ऐसा नहीं लेना हम लोग, तो यहाँ से राइट लिख सकते हो कोण एक बराबर कोण दो और कोण तीन बराबर कोण चार। अतः स्पष्ट है, अतः स्पष्ट है कि बी डी कोणों
बी तथा डी को समविभाजित करता है। समविभाजित करता है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थोड़ा लेंथी जरूर है, लेकिन सही ढंग से यदि आप लोगों ने देखा होगा तो ये समझ में आया होगा। एक ही बात मैंने विस्तार से यहाँ आपको समझाई है। करेक्ट वाला। चलो, वीडियो काफी लंबा हो रहा है और टाइम भी थोड़ा ज्यादा हो रहा है, इसलिए आज की इस क्लास में इतना ही। बाकी कल फिर हम नई क्लास लेके आएंगे आप लोगों के लिए। बाकी बच्चे क्वेश्चन पूरे के पूरे क्वेश्चन में आपको एक एक क्वेश्चन यहाँ समझाऊंगा, लेकिन तभी जब आप लोग चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करोगे और अन्य दोस्तों को शेयर करोगे। फिर इस वीडियो में एक चर्चा हम विशेष तौर पे करना चाहेंगे कि प्ले स्टोर से यदि आप लोगों ने अभी तक जीवीएस जो को डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर से जीवीएस जो को डाउनलोड करें और वहां से नियमित क्लास टेस्ट सीरीज वगैरह आपको मिलेगी, बाकी सब्जेक्ट की क्लासें मिलेगी, कंपटीशन में मिलेगी। तो आप अपने आपके छोटे भाई बहन है क्लास में उनको बताए, और यदि आपके बड़े भाई बहन किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उनको जरूर बताए। अपने ऐप पे एसएससी, रीट और कांस्टेबल वगैरह सबकी टेस्ट सीरीज भी जारी कर रखी है और सबके कोर्सेज भी यहाँ से जारी कर रखे हैं। तो बिना समय गवाए आप जल्दी ही ऐप डाउनलोड करें और अपने तैयारी को और मजबूत करें। हमारे साथ एक एक डाउट आप सॉल्यूशन कर सकते हो। यदि आप चाहते हो कि आप ऑफलाइन कोचिंग करो तो चितावा में श्री शक्ति मार्केट चितावा में अपनी ऑफलाइन कोचिंग है, वहां से आप ऑफलाइन कोचिंग भी कर सकते हो। 10th क्लास यदि कोई विद्यार्थी ऑफलाइन कोचिंग करना चाहते हैं तो उनके लिए दोनों जगह सुविधा है। यहाँ बेचनों के पास में भी सुविधा मिलेगी और वहाँ चितावा में अपनी कोचिंग चलते वहाँ भी सुविधा है। तो इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।